बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल उसी मोड़ से जहां रात अपनी सारी सियाही लेकर सड़क पर उतर चुकी थी और मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में पहली बार देखा था। मगर वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा करीब से देख रही थी। मेरा नाम उस्मान अली है। मैं गुजरांवाला शहर में रहता हूँ और पिछले 4 सालों से मैं ऊबर के जरिए अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी बहुत आम सी है। सुबह उठना, नमाज पढ़ना, पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना और फिर रात गए तक गाड़ी चलाना। मेरे लिए रातें सिर्फ काम का वक्त है। कोई रोमांस नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं था। उस रात से पहले वो जुमेरात की रात थी। न जुम्मा न मंगल, जुमेरात। मैंने तारीख तो नहीं देखी थी, मगर दिन याद है क्योंकि अगले दिन मेरी पत्नी को डॉक्टर के पास जाना था। वो 5 महीने की हामिला थी। हुमैरा, मेरी पत्नी का नाम हुमैरा है। और वो उस रात मेरे इंतज़ार में जाग रही थी, मगर मुझे इसका इल्म नहीं था। मैंने आखिरी सवारी करनी थी और फिर घर जाना था। उसे क्या मालूम था कि आखिरी सवारी तो उसकी जिंदगी की पहली सवारी होगी, इस दुनिया से बाहर की किसी और दुनिया में। मैं गुजर रहा था पुरानी जीटी रोड के उस हिस्से से जिसे हम लोग चिड़ियाघर चौक कहते हैं। वहाँ पहले कभी चिड़ियाघर था, अब सिर्फ नाम रह गया है। अब वहाँ एक बड़ा सुपर स्टोर है, गोदाम है और कुछ पुरानी कोठियाँ हैं जो सालों से खाली पड़ी हैं। इस इलाके की रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बजट नहीं, या शायद वो भूल गए हैं कि ये इलाका आबाद है। रात के 11 बज रहे थे। सड़क तकरीबन सुनसान थी। मैं अपनी गाड़ी धीमी रफ्तार से चला रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे एक गैर मियारी रेलवे क्रॉसिंग है जहां रोशनी नहीं है। मेरी रफ्तार शायद 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हेडलाइट्स पूरी तरह रोशन थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। दूर, बहुत दूर, कम से कम 200 मीटर के फासले पर, एक औरत। वो सड़क के दाएं किनारे पर खड़ी थी, बिल्कुल साकिन, जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे वो वहां सदियों से खड़ी हो और मैं पहला मुसाफिर हूं जिसने उसे देखा हो। क्या वो वाकई खड़ी थी या वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी? अब सोचता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी, नीली, गहरी नीली, जैसे समंदर की तह होती है, और उसके ऊपर सफेद दुपट्टा या चादर थी जो हवा में नहीं लहरा रहा था, बिल्कुल साकिन, बिल्कुल जमा हुआ। मैंने अपनी आंखें मलीं, सोचा कि शायद थकावट है, शायद नींद की झपकी है, मगर नहीं, वो वहां थी। मैंने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर है, शायद उसे सवारी चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी आहिस्ता की और दाएं तरफ मुड़ने का इरादा किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मेरे करीब आ रही है। फासला कम हो रहा था, बहुत तेजी से। भाई, मैं गुजरांवाला में 16 साल से रह रहा हूँ। 16 साल। मैंने ये शहर रात के हर पहर देखा है। मैं जानता हूँ कि पुरानी जीटी रोड पर अगर कोई आम आदमी आम रफ्तार से चले तो उसे 200 मीटर का फासला तय करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 से 4 मिनट। उस औरत ने वो फासला तय किया 3 सेकंड में। 3 सेकंड। इतनी देर में आप सिर्फ एक सांस ले सकते हैं, एक लंबी कांपती हुई सांस। नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। वो चली नहीं, वो फैली, जैसे अंधेरा खुद को सिकोड़कर मेरी तरफ दौड़ा हो, जैसे सड़क की लंबाई ने अचानक हार मान ली हो, जैसे फासले ने खुदकुशी कर ली हो। वो मेरी बाईं तरफ थी, मुसाफिर वाली सीट की खिड़की के बिल्कुल बाहर, इतना करीब कि अगर मैंने खिड़की खोली तो मैं उसकी साड़ी को छू सकता था। मगर मैंने खिड़की नहीं खोली। मैंने ब्रेक पर पाँव रख दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो उसकी साड़ी का नीला रंग भी मेरी छाती से टकरा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा, खुदा की कसम, उसका चेहरा था ही नहीं। उस जगह चेहरा होना चाहिए था, आंखें होनी चाहिए थीं, नाक, होंठ, मगर वहां सिर्फ हमवार जिल्द थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खाली। नहीं, मैं पूरी तरह वाज़ेह कर दूं, ऐसा नहीं था कि उसकी शक्ल ढकी हुई थी या अंधेरे में धुंधली थी। ऐसा था कि जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ सफ़ेदी थी, हमवार, जैसे किसी पेंटर ने कैनवस पर चेहरा बनाना शुरू ही न किया हो, जैसे तख्लीक अधूरी रह गई हो। मैंने अपनी सांस रोक ली।
उसने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, और उसने खिड़की के शीशे पर उंगली रखी। टक, इतनी आवाज आई। और मेरे पीछे से आवाज आई, सर ये क्या है? हिस्सा दोयम, दो निगाहें, एक दहशत। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर दो औरतें बैठी थीं। मैं उन्हें भूल गया था, पूरी तरह भूल गया था। वो मेरे मुसाफिर थीं। मैंने उन्हें 10 मिनट पहले एक बैंक के बाहर से उठाया था। दो नौजवान लड़कियां, एक का नाम ज़ारा था, दूसरी का नाम सारा। शायद वो बहनें थीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें पुरानी सब्जी मंडी के करीब उतरना है। ज़ारा ने ये सवाल पूछा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने भी देख लिया था, सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी। और जब कोई खौफ दो लोग एक साथ देखें, तो वो खौफ आधा नहीं होता, वो दुगना हो जाता है। सर, ये औरत, ये आपकी गाड़ी के बाहर क्यों खड़ी है? मैंने जवाब देने की कोशिश की, मगर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। वो वहाँ नहीं थी। खिड़की खाली थी, सिर्फ अंधेरा था, और सड़क, और दूर कहीं बेहंगम रोशनी। मैंने गहरी सांस ली, अपने आप को समझाया, उस्मान, तुम बहुत थके हुए हो। तुमने वो औरत नहीं देखी। ये तुम्हारा वहम है, ये नींद की कमी है। मैंने ज़ारा से कहा, कोई नहीं है बाजी, आपने गौर से नहीं देखा। मगर ज़ारा खामोश थी। मैंने रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा, वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे दुआ के वक्त हाथ बंधे होते हैं। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। पूरी 5 मिनट की मुसाफत, कोई भी नहीं बोला। गाड़ी में सिर्फ इंजन की आवाज थी और हमारी सांसें। हम में से कोई भी आम सांस नहीं ले रहा था। हर सांस बोझिल थी, हर सांस अधूरी। खामोशी भी बोलती है, और वो रात वो खामोशी चीख रही थी। मैंने अपना रेडियो बंद कर दिया था। मुझे लगा कि कोई आवाज, कोई गाना, कोई भी आम सी आवाज इस माहौल की बेइज्जती करेगी। हमने पहला स्टॉप क्रॉस किया। ज़ारा को वहां उतरना था, मगर उसने कहा कि पहले उसकी बहन को छोड़ दो। मैंने सर हिलाया। हमने दूसरा स्टॉप क्रॉस किया। अब दोनों को उतरना था। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, दोनों की सीट बेल्ट खुलने की आवाज एक साथ आई, और फिर दरवाजे खुले, दोनों दरवाजे, एक साथ। वो भागी। मैंने देखा, वो दौड़ रही थी, अपने घर की तरफ, बगैर किराया दिए, बगैर शुक्रिया कहे, बगैर पीछे मुड़कर देखे। जब इंसान डरता है तो वो दौड़ता है, मगर जब इंसान उस डर से दौड़े जो उसकी पीठ से चिपक गया हो, तो उसकी दौड़ में अजीब सी बेवजनी होती है, जैसे वो जमीन को छू भी रहा है और नहीं भी। ज़ारा ने दरवाज़ा बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, 3 बार। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर फिसल रही थीं, वो कंट्रोल खो चुकी थी। और फिर वो अंदर चली गईं। मैंने आवाज दी, बाजी, आपका बैग? उसका बैग पिछली सीट पर पड़ा था, छोटा सा नीला बैग। शायद उसमें उसकी जिंदगी थी, शायद उसके ख्वाब थे। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, वो क्यों भागी? उसने क्या देखा था जो मैंने नहीं देखा? मैंने अगले 2 घंटे और गाड़ी चलाई। मैंने मजीद 5 सवालियां की। मैंने मुसाफिरों से बातें की। मैंने उनसे मौसम के बारे में पूछा, किराए के बारे में पूछा। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर मेरे होंठ खुश्क थे। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह के 3 बज रहे थे। हुमैरा सो रही थी। उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने वुजू किया, इशा की नमाज कज़ा हो चुकी थी। मैंने पढ़ी। फिर मैंने सूरतुल मुल्क पढ़ी। फिर मैंने अपने तकिए के नीचे मुआविज़ात रख लीं। मैं लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, और मैंने उस औरत को देखा। वो वहीं खड़ी थी, मेरी पलकों के अंदर, मेरे दिमाग के उस कोने में जहां रोशनी नहीं पहुंचती। उसका चेहरा खाली था, उसके हाथ में कोई चिराग था, नीली रोशनी। मैंने आंखें खोल दीं। वो अब मेरे अंदर थी, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। हिस्सा चहारों, दबाव। मैं नहीं जानता कि मैं कब सोया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने ख्वाब नहीं देखा। मैंने सोचा था कि मैं जाग रहा हूं। मेरी आंखें बंद थीं, मगर मैं सुन रहा था। कमरे में पंखे की आवाज, बाहर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती, दूर किसी गली में कुत्ता भौंका। बिल्कुल आम सी रात, बिल्कुल आम सी आवाजें। फिर मैंने महसूस किया, मेरे बाएं पलहू में, कमर के करीब, गुर्दे के बिल्कुल ऊपर, किसी ने उंगली रख दी थी। वो उंगली गर्म नहीं थी, ठंडी भी नहीं थी,
वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। वो दरमियान में थी, वजूद और अदम के दरमियान। मैंने हरकत करना चाहा। मेरा जिस्म बिल्कुल साकिन था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। पलकें भारी थीं, जैसे कोई उन पर बैठा हो। मैंने चीखना चाहा। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की। वो मुर्दा था, जैसे मेरा हाथ है ही नहीं, जैसे मैं उसे सिर्फ याद कर रहा हूं। और फिर मैंने देखा, मैं अपने जिस्म से बाहर था। मैं कमरे के कोने में खड़ा था, छत के करीब, ऊपर से नीचे देख रहा था। मैंने अपना जिस्म देखा, उस्लान। वो बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा पीला था। उसकी पत्नी हुमेरा उसके पहलू में सो रही थी। उसका हाथ उस्मान के सीने पर था। वो सो रही थी, उसे इल्म नहीं था। और उस्मान के पास बिस्तर के किनारे पर एक लड़का बैठा था। वो लड़का था, जवान नहीं, बच्चा भी नहीं, दरमियान में कहीं। उसकी उम्र 15-16 साल लगती थी, मगर उसकी आंखें 1000 साल की थीं। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। उसके बाल लंबे थे। उसकी जिल्द ऐसी थी जैसे कभी धूप न देखी हो। वो खामोश बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मेरी तरफ, उस उस्मान की तरफ जो छत के करीब तैर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं। इतनी देर में मैंने अपने आप को वापस अपने जिस्म में गिरा दिया। मैं अचानक उठ बैठा। मेरा जिस्म पसीने में तरबतर था। मेरी कमीज चिपक गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। हुमैरा जाग गई। क्या हुआ उस्मान? क्या हुआ? तुम क्यों कांप रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी कमीज उठाई। मेरे बाएं पहलू पर, जहां वो उंगली रखी गई थी, एक नीला निशान था। इतना गहरा नीला कि वो काला लगता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे उस औरत की साड़ी, बिल्कुल उसी तरह। हुमैरा ने देखा तो उसकी सांस रुक गई। ये क्या है? तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, हुमैरा, तुम आज अपनी अम्मी के घर चली जाओ। मैंने उसे बचाना चाहा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो चीज़ मेरे पीछे आई है, वो मेरी हिफाजत की दीवारें भी पार कर सकती है। हिस्सा चहारम, वापसी। मैंने 3 दिन घर नहीं छोड़ा। मैंने कुरान पाक खोला, सूरतुल बकरा। मैंने वो आयात पढ़ी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से निजात के लिए पढ़ी थी। मैंने दम किया, अपने ऊपर, अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर। मेरे घर में सुकून था। हुमैरा वापस आ गई थी। उसने इसरार किया कि वो मेरे साथ रहेगी। मैंने उसे मना किया, मगर वो न मानी। उसने कहा, जो तुम्हारे साथ है, वो मेरे साथ भी है। हम एक हैं। मैं उसकी बहादुरी पर हैरान था, मगर मैं जानता था कि वो अंदर से डरी हुई थी। वो रात को करवटें बदलती थी। वो खामोशी में दरवाज़ों की तरफ देखती थी। और मैं चौथी रात घर से निकला। मैंने अपनी गाड़ी उस चौक की तरफ मोड़ दी। मुझे जाना था। मैं नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ वहीं जाकर मिलता है जहां से डर शुरू हुआ था। पुरानी जीटी रोड, वही सड़क, वही अंधेरा। मैंने गाड़ी उस मुकाम पर रोकी जहां से 3 रात पहले मैंने उस औरत को देखा था। मैं बाहर निकला। हवा बिल्कुल साकिन थी। कोई हलचल नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई कुत्ता नहीं, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मैंने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन मैंने महसूस किया, वो यहाँ थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी ने अंधेरे को चीरा। मैंने सड़क के किनारे देखे। वहां कोई पुरानी कोठी थी। मुंडेर टूटी हुई थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। और दरवाजे के ऊपर एक पुराना निशान था। कोई नाम था, मगर मैं पढ़ नहीं सका। वो ज़ुबान थी ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया। वो खुल गया। मेरे हाथ ने जंग आलूद हैंडल को छुआ तो मुझे लगा जैसे दरवाज़ा मुझे पहचानता है, जैसे वो सदियों से मेरा इंतज़ार कर रहा था। अंदर अंधेरा था, गहरा, गाढ़ा। मैंने कदम रखा और फिर मैंने उसे देखा। वो वहां बैठी थी, एक पुरानी चारपाई पर। उसके हाथ में वही चिराग था, नीली रोशनी। उसने सर उठाया। उसका चेहरा था, अब उसका चेहरा था। और वो चेहरा मेरी पत्नी जैसा था, हुमैरा जैसा। मगर नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। कुछ फर्क था। आंखों में कोई और था, कोई बहुत पुराना, कोई बहुत उदास। उसने आहिस्ता से कहा, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। मैं पीछे हटना चाहा,
मगर मेरे पाँव जमीन से चिपक गए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो खामोश रही। फिर बोली, मैं वो हूँ जो तुमने देखी मगर पहचानी नहीं। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में आती है मगर तुम याद नहीं रखते। मैं वो हूँ जो इस सड़क पर सदियों से खड़ी है। उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, जैसे वो बैक वक्त अंदर और बाहर से बोल रही हो, जैसे उसका जिस्म खाली है और आवाज़ किसी और जहान से आ रही है। तुम मुझे क्यों दिखाई दी? मैंने पूछा। वो उठी। चिराग उसके हाथ में था। वो मेरे करीब आई। क्योंकि तुम वो हो जो रुकता है। तुम वो हो जो देखता है। बाकी सब भाग जाते हैं। तुम रुक गए। तुमने देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कलमा पढ़ा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपनी गाड़ी में था। सुबह हो चुकी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे और मेरे पास मुसाफिर वाली सीट पर वो चिराग रखा था, बुझा हुआ। हिस्सा पंजुम, साए। मैंने वो चिराग घर नहीं लाया। मैंने उसे एक पुरानी मस्जिद के इमाम साहब को दे दिया। वो बहुत बूढ़े थे। उन्होंने चिराग देखा तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब उसे भूल जाओ। मगर मैं भूल नहीं सका। कुछ चीज़ें भुलाई नहीं जाती। वो तुम्हारी हड्डियों में बस जाती हैं। वो तुम्हारे सांसों में शामिल हो जाती हैं। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, मगर अब मैं पुरानी जीटी रोड से नहीं गुजरता। रात को जब भी कोई मुसाफिर मुझे उस तरफ जाने को कहता है, मैं माजरत कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, सर्वो बंद है। मैं कहता हूँ, गाड़ी में खराबी है। मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैं सच नहीं बता सकता। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इस सड़क पर एक औरत खड़ी है जो चलती नहीं, फैलती है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उस औरत का चेहरा नहीं था, और जब चेहरा बना तो वो मेरी पत्नी जैसा था। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि अब भी जब मैं रात को अकेला गाड़ी चलाता हूं, मैं रियर व्यू मिरर में देखता हूं, हमेशा देखता हूं। और कभी-कभी जब बहुत अंधेरा होता है तो मुझे लगता है कि मैंने पीछे किसी को देख लिया है, किसी को जो मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है, खामोश, साकिन, अपना खाली चेहरा मेरे मिरर की तरफ किए हुए। डर वो नहीं जो तुम देखते हो, डर वो है जो तुम्हें देखता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज रात मैंने फिर वो ख्वाब देखा। मैं अपने जिस्म से बाहर था। वो लड़का मेरे बिस्तर के किनारे बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, अभी नहीं। लेकिन इस बार वो मुस्कुराया नहीं था। और मैं जानता हूं कि एक दिन वो मुझे जवाब देगा। एक दिन वो कहेगा, अब। तब तक मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं मुसाफिरों से बातें करता हूँ। मैं हंसता हूँ। मैं जिंदा हूँ। मगर मैं भूला नहीं हूँ। और वो औरत जिसने फासले निगल लिए थे, वो औरत जिसका कोई चेहरा नहीं था, वो औरत जिसने मुझे चिराग दिया, वो अब मेरे इंतजार में है, उस सड़क पर, उसी मोड़ पर, जहां रात अपनी सारी स्याही लेकर उतरती है, जहां रोशनी भी अंधेरे को नहीं चीर पाती। वो वहां है, और वो जानती है कि मैं वापस आऊंगा। खत्म शुद।